बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, असल में इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे और सम बेसिक फार्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद जब हम कैलकुलस में इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। आ प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। और वो प्रोसेस जिससे हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का रिवर्स यानी उलट प्रोसेस है। अगर किसी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, तो हमारे पास कोई एक आंसर में फंक्शन आया है। अब अगर हमने वापस वही फंक्शन हासिल करना है जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था, तो हम उस फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाता है जिसका हमने डेरिवेटिव लिया था। अब नेक्स्ट है, हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि कितनी टाइप्स की इंटीग्रेशन होती है। इनडेफिनेट इंटेग्रल होता है और डेफिनेट इंटेग्रल होता है। इनडेफिनेट इंटेग्रल मीन कि उसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें हमें खुद से ना कोई कांस्टेंट ऐड करवाना पड़ता है। जैसे ये सी लिखा हुआ है, जहाँ यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस कोई कांस्टेंट को हमने डिनोट करवाना है इधर के फंक्शन में जो आंसर था वो एग्जैक्ट नहीं था और हमने खुद से कोई कांस्टेंट ऐड करवाया है। ये इंटीग्रेशन की सिंबल है। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स में फंक्शन दिया हुआ है और आगे हमें डी एक्स लाजमी लिखना पड़ता है, ये चेंज होता है वेरिएबल में। ठीक है, अब अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स है तो इधर हमने डी एक्स लिखा है, लेकिन अगर ये फंक्शन टी में आ जाए यानी एफ ऑफ टी हो तो इधर हम डी टी लिखेंगे। अगर एफ ऑफ थीटा आ जाए तो इधर हम डी थीटा लिखेंगे। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन को डिनोट करवाते हैं और इसका अब जो आंसर आता है उसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करवा दिया है कि जो आंसर में फंक्शन आएगा वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो उसमें हमने ऐड करवाया है सी खुद से एक कांस्टेंट। तो ऐसे एक आंसर लिखते हैं हम। ठीक है, इनडेफिनेट इंटेग्रल का। अब है डेफिनेट इंटेग्रल के जब आंसर एग्जैक्ट आ जाए यानी हमें कोई कांस्टेंट ऐड करवाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए क्या होता है कि लिमिट दी होती हैं ए से बी। ठीक है, इंटीग्रेशन की सिंबल पे लिमिट्स दी होती हैं ए से बी। एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। अब जैसा कि हमने कहा था कि इसकी इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास एक फंक्शन आता है एफ ऑफ एक्स। अब जब एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो उस पर हम लिमिट लगाएंगे, पहले बी जो ऊपर वाली अपर लिमिट है और फिर माइनस करेंगे उसमें से ए एफ ऑफ ए। ठीक है, ऐसे हम डेफिनेट इंटेग्रल की वैल्यू मालूम करते हैं और जो कैलकुलस में हमारा यूज़ हो रहा है वो डेफिनेट इंटेग्रल ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हैं सम बेसिक फार्मूलाज कि जिनको हमें याद रखना है और अपनी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स मालूम करने के लिए ये फार्मूलाज हैं। तो आगे देखते हैं फार्मूलाज। पहला है कि 1 dx दिया हुआ है, यानी अब देखो हमारे पास ये जो फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, यानी 1 किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और हमें वो फंक्शन मालूम करना है कि 1 किसका डेरिवेटिव है। तो इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आएगा x, क्योंकि जो डेरिवेटिव जब हम लेते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट, अगर यहाँ t होता दिया होता तो उसका डेरिवेटिव भी 1 होता t के लिहाज से, और अगर x दिया हो तो उसका डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है, और थीटा दिया हो तो उसका डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से 1 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ अगर dx है तो हमारे पास 1 यहाँ दिया हुआ है, यानी 1 ना भी लिखें तो ओनली dx भी लिखा हो तो यहाँ 1 है, हमने समझना है। ठीक है, तो अगर dx यहाँ लिखा हुआ है और इधर 1 है फंक्शन हमारा, तो हम लिखेंगे x, एफ ऑफ एक्स हमारे पास x आएगा। अगर इधर t दिया हुआ है तो हम लिखेंगे हमारा फंक्शन आया है t। ठीक है, अगर d थीटा है तो हम कहेंगे यहाँ हमारा आया थीटा। ठीक है, और क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स नहीं दी हुई, तो c हमने कोई खुद से ऐड करवाया प्लस c। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है, अगर x की पावर n है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है उसकी पावर है n, तो इंटीग्रेशन जब अप्लाई करते हैं तो n में एक ऐड करवाते हैं यानी n+1 लिखते हैं इसकी पावर में, और वही हम नीचे डिवाइड भी करवा देते हैं यानी n+1। ठीक है, और क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस c लिखते हैं यानी कोई कांस्टेंट। अब जैसे साइन और कॉस का हमने डेरिवेटिव पढ़ा है वैसे ही इंटीग्रेशन भी है। ठीक है, लेकिन उलट है साइन में, यानी उनका सिंबल चेंज होती है। जैसे माइनस वहाँ कॉस के साथ आता था, यानी कॉस के डेरिवेटिव में माइनस आता था, यहाँ इसकी इंटीग्रेशन में माइनस नहीं आएगा। अब
इसकी इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। हालांकि डेरिवेटिव में कॉस का जो डेरिवेटिव होता था माइनस साइन एक्स होता था, और जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था वो प्लस कॉस एक्स होता था। बस इसमें सिंबल यानी अलामत की चेंज आई है, वरना वैसे ही है इंटीग्रेशन भी और डेरिवेटिव भी इनकी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। जब सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लें, सॉरी इंटीग्रेशन लें, तो वो टेन एक्स आता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का जब डेरिवेटिव लें तो माइनस कॉट एक्स आता है। ये सब हमने याद रखना है, जैसे हमने डेरिवेटिव के लिए याद रखा था वैसे इंटीग्रेशन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, ठीक है। अब इधर मैंने ये खुद से एक लिखा हुआ है कि इधर कॉज एक्स दिया हुआ है, यानी इसके दरमियान कोई एक कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। अगर हमारे पास आ जाए cos 2x, यानी यहाँ कोई एक कांस्टेंट आ जाए, तो फिर हमने इसका डेरिवेटिव कैसे लिखना है, इधर भी हम लिखेंगे sin 2x, और जो साथ 2 लगा होगा वो नीचे डिवाइड भी करवाएंगे। ये देखो cos ax है, ठीक है, dx, तो sin ax लिखेंगे, ठीक है, वही a नीचे भी लिखेंगे और प्लस c लिख देंगे। ये इनकी मतलब मज़ीद एक्सटेंड किया इस फार्मूले को, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 1 था, कुछ भी नहीं था, तो हमने इधर भी कुछ भी नहीं लिखा। अगर यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाए cos 3x cos 2x, तो इधर भी वही आएगा sin 2x sin 3x, और वही 3 या 2 नीचे डिवाइड भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब है कि अगर सीकेंट एक्स टेन एक्स प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा सीकेंट एक्स। कॉसिक एक्स कॉट एक्स प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा माइनस कॉसिक एक्स। नेक्स्ट है अगर e की पावर x लिखा हुआ है तो इसका जैसे डेरिवेटिव वही रहता था e की पावर x का, तो इंटीग्रेशन भी वही का वही आएगा। अगर यहाँ x के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे cos और साइन के लिए हमने किया था कि यहाँ a x आ जाए, तो फिर उसका इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव कैसे लेते थे हम, डेरिवेटिव के लिए क्या करते थे, अगर a यहाँ आया है यानी कोई कांस्टेंट है 2 है, तो 2 वो स्टार्ट में यानी आ जाता था 2e की पावर 2x ही लिखते थे हम। लेकिन यहाँ जो a है वो हम नीचे डिवाइड करवाते हैं, ठीक है, यानी e की पावर ax है, यहाँ 2 3 4 कुछ भी कोई नंबर है 2x, ठीक है। तो हम इधर जो इसका इंटीग्रेशन है वो कैसे लिखेंगे, e की पावर ax यानी वही नंबर, और नीचे उसको डिवाइड करवा देंगे a को, ठीक है। जैसे कॉज और साइन के लिए किया है वैसे ई एक्स के लिए भी करेंगे। अब है इंटीग्रेशन, अगर कोई कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है और उसकी पावर वेरिएबल है कोई, तो हम क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा वही फंक्शन लिखेंगे और नीचे नेचुरल लॉग वो कांस्टेंट लिखेंगे a, ठीक है। अब 1/x है, इसका मतलब ये है, ये इस फार्मूले से निकला है कि अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा है और नीचे वही फंक्शन खुद पड़ा है, तो हम उस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी नेचुरल लॉग लगाएंगे और वही फंक्शन लिख देंगे। अब ये जो एक्स है इसका डेरिवेटिव ले तो 1 आता है ना, तो नीचे ये एफ ऑफ एक्स यानी वो फंक्शन खुद पड़ा है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग वही फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी बहुत जगह यूज़ होता है। और वो जो एक पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है कि x की पावर n और एक ऐड करवा देते हैं और वही डिवाइड कर देते हैं, ये 2 फार्मूला तो बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन a की पावर bx है, यानी कोई कांस्टेंट है उसकी पावर, कोई कांस्टेंट भी साथ अब आ रहा है, इधर कोई कांस्टेंट नहीं था, a की पावर ओनली x था। अब अगर कोई कांस्टेंट भी आ जाए तो फिर क्या करना है, वही पूरा का पूरा फंक्शन लिखा जैसे यहाँ लिखा था, नीचे नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ a लिखा था ना ओनली, अब यहाँ क्योंकि ऊपर b भी है x के साथ तो वो b स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है कि अगर आ जाए ax प्लस b, यानी a और b की जगह कोई नंबर होंगे और ये x ही होगा, तो उसकी पावर होल पावर n लिखी हुई है, तो उसको हम कैसे करेंगे, वो पूरा का पूरा फंक्शन n+1 करेंगे, जैसे हमने पीछे किया था x की पावर ओनली n थी तो n+1 किया था और n+1 को डिवाइड करवाया था। इस तरीके से ये पूरा फंक्शन n+1 किया, लेकिन जो x के साथ कांस्टेंट लगा हुआ था उसको भी बाहर लिखना है, बस चेंज इतना आया इसमें, ठीक है। अब है अगर f की पावर n यानी कोई फंक्शन इधर पड़ा है और उसकी पावर भी है कोई ना कोई, और सामने उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा है, अब इधर ऊपर डेरिवेटिव था तो हमने नेचुरल लॉग वही फंक्शन लिखना था। अब अगर सामने डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो हमने उस फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और वही डिवाइड भी करवाना है, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल मैंने लिया है, अगर यहाँ पड़ा है साइन एक्स और उसकी पावर है क्यूब, ठीक है, और सामने पड़ा है कॉज एक्स, कॉज एक्स तो उसका डेरिवेटिव है,
साइन एक्स का, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स की पावर में एक ऐड करवा देंगे, यानी साइन एक्स की पावर अब होल 4 हो जाएगी और नीचे वही 4 डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, प्लस सी हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल हैं सारे, लिमिट नहीं दी हुई है। अगर लिमिट दी होती तो जो हमारे पास आंसर आया था, यानी जैसे साइन एक्स की 4/4 आया था, तो इसमें हमने लिमिट्स पुट भी करवानी थी। ठीक है, एक दफ़ा बी पुट करवाना था, फिर माइनस इसी फंक्शन में ए पुट करवाना था और उसका आंसर निकाल लेना था। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे कैलकुलस के लिहाज से। ठीक हो गया।